बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तहमीना की और आज हम सेकेंड ईयर केमिस्ट्री का 7th लेक्चर स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि है फ्रॉम द थर्ड चैप्टर, दैट इज़ ग्रुप थर्ड है, फोर्थ है एलिमेंट्स। और इसमें आज हम कंपाउंड्स ऑफ एलुमिनियम को डिस्कस करेंगे। कंपाउंड्स ऑफ एलुमिनियम तो नहीं कह सकते, एलुमिनियम के रिएक्शंस को। और इसमें हम डिस्कस करेंगे आगे जो फोर्थ ए की प्रॉपर्टीज़ हैं उनको। तो ये 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4 ये 4 टॉपिक थे आपके इस कोर्स में, जो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग है फ्रॉम दिस चैप्टर। तो आज इंशाल्लाह हम इस चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। रिएक्शन ऑफ एलुमिनियम। एलुमिनियम क्या है? इट इज़ द सेकेंड मेंबर ऑफ ग्रुप थर्ड ए विच इज़ अन मेटल। तो पहले हमने जो देखा था बोरॉन और बोरॉन की प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की थी। तो बोरॉन क्या है? इट इज़ अ नॉन मेटल। तो अगर हम एलुमिनियम की बात करते हैं तो एलुमिनियम ये मेटल है। जब पीस ऑफ एलुमिनियम को एक्सपोज किया जाता है मॉइस्ट एयर से, देन इट एक्वायर्स अ थिन कॉन्टिन्यूस कोटिंग ऑफ एलुमिनियम ऑक्साइड। क्या है आपके पास? देखें, एयर के साथ रिएक्शन में जो इसके ऊपर की सतह होगी, एलुमिनियम शीट के ऊपर की लेयर होगी, वो इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्ट एयर एलुमिनियम रिएक्ट करेगा ऑक्सीजन के साथ एंड इट विल बी कन्वर्टेड इनटू एलुमिनियम ऑक्साइड। लेकिन एक दफ़ा जब ये ऑक्सीजन एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्रोड्यूस्ड हो जाएगा, इट फर्दर प्रिवेंट द अटैक ऑफ मेटल बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन एंड वाटर। तो ये जो एल्यूमिनियम ऑक्साइड है ये हाईली स्टेबल कंपाउंड है। तो अगर एक दफ़ा ये लेयर ऊपर बन जाएगी तो फर्दर अटैक को प्रिवेंट करेगी एंड द एल्यूमिनियम इट इज़ सेड टू बी कोरोजन फ्री। तब इस पर कोरोजन नहीं हो सकेगी। बट if the aluminium powder it is heated at 800 degree centigrade and above, then the metal will react with air to form aluminium oxide and aluminium nitride। चूँकि हमें पता है एयर में आपके पास मिक्सचर होता है ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का, ठीक है, इसके अलावा और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, हाइड्रोजन हो गई, ये डिफरेंट गैसेस मौजूद है। जो मेजर कंपोनेंट्स हैं वो है ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा होता है। तो इस केस में जब एयर से रिएक्शन हो रहा है ऑन हीटिंग, तो एल्यूमिनियम रिएक्ट करके ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम ऑक्साइड बना रहा है और नाइट्रोजन के साथ एल्यूमिनियम नाइट्राइड बना रहा है। दिस रिएक्शन इज अकम्प्लिश्ड बाय द एवोल्यूशन ऑफ हीट एंड द इंटेंस वाइट कलर लाइट। जो वाइट लाइट है वो प्रोड्यूस्ड हो रही है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ दिस एल्यूमिनियम नाइट्राइड। दिस प्रॉपर्टी इज़ यूजफुल ऑफ इन फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। जब ये रिएक्शन होता है एयर में एल्यूमिनियम का, तो एल्यूमिनियम नाइट्राइड की फॉर्मेशन की वजह से एक तो हीट बहुत ज़्यादा निकलती है और वाइट लाइट प्रोड्यूस्ड होती है, जो यूज़ होती है फॉर द फ्लैश लाइट फोटोग्राफी। ये देखिए, ये आपके पास रिएक्शन है एल्यूमिनियम का ऑक्सीजन के साथ और एल्यूमिनियम का नाइट्रोजन के साथ टू फॉर्म एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड एल्यूमिनियम नाइट्राइड। बिकॉज ऑफ इट्स एबिलिटी टू कंबाइन विद बोथ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसको एल्यूमिनियम को हम नॉर्मली यूज़ करते हैं टू रिमूव द एयर बबल फ्रॉम द मोल्टन मेटल्स। जब मेटल्स को मेटलर्जी के थ्रू ऑब्टेन करते हैं तो उसमें एयर के बबल्स इंट्रैप्ट होते हैं। तो उसमें अगर हम एल्यूमिनियम पाउडर को मिक्सअप कर दें तो वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम नाइट्राइड प्रोड्यूस करेगा एंड द एयर बबल्स गॉट रिमूव्ड। इसी तरह से जो सॉल्ट सोल्यूशन है, ये तो आपके पास सिंपल एयर के साथ रिएक्शन था, तो जो सॉल्ट सोल्यूशन है वो एल्यूमिनियम को बहुत बुरी तरीके से करोड करते हैं। इसीलिए नॉर्मली एल्यूमिनियम अलॉयड को मेरीन यूज़ के लिए सूटेबल नहीं समझा जाता, क्योंकि देखिए जो बहरी जहाज़ वगैरह होते हैं और ये एल्यूमिनियम के नहीं बनाए जाते हैं, क्योंकि उनकी बॉडी ने समंदर में मूव करना है एंड समंदर जो है वो तमाम का तमाम सॉल्ट सोल्यूशन है, कंसनट्रेटेड सॉल्ट सोल्यूशन। तो इसलिए वहाँ पे इनकी कोरोजन हो जाती है। दैट्स व्हाई इट इज़ प्रिवेंटेड टू बी यूज्ड इन द मेरीन एनवायरनमेंट। उसके बाद है मेटल्स, इसका रिएक्शन विद नॉन मेटल्स। एज यू नो दैट एल्यूमिनियम इट इज़ अ मेटल, तो इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं कि ये किसी भी नॉन मेटल के साथ रिएक्ट कर देगी तो फॉर्म एन आयनिक कंपाउंड। सो इट रिएक्ट्स विद हैलोजेंस टू बी कन्वर्टेड इनटू हेलाइड्स जैसे, और हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके एल्यूमिनियम हाइड्राइड। एल्यूमिनियम जो है वो यहाँ पे +3 ऑक्सीडेशन स्टेट पे है,
ठीक है। तो जब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो इसके साथ 3 क्लोरीन आके अटैच करेंगे। इसी तरह से अगर हाइड्रोजन के साथ करेगा तो 3 हाइड्रोजन, बिकॉज क्लोराइड एंड हाइड्रोजन बोथ ऑफ देम आर इन -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब भी हम एल्यूमिनियम को कंबाइन करते हैं हैलोजन, सल्फर, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कार्बन के साथ, द रिएक्शन इट इज accomplished by the evolution of heat and the respective compounds are produced। उसके बाद है इसका रिएक्शन एसिड्स एंड अल्कलीज के साथ। ये एल्यूमिनियम जो है वो मॉडरेटली रिएक्टिव मेटल में आता है, ना ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है और ना इनर्ट है। ये जो एल्यूमिनियम की कैटेगरी है इट इज़ मॉडरेटली रिएक्टिव, सो इट कैन रिएक्ट विद बोथ एसिड्स एंड बेसिस विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। लेकिन नॉर्मली ये अगर डाइल्यूट फॉर्म होगी तो स्लोली रिएक्ट करेगा, और अगर कंसनट्रेटेड फॉर्म होगी तो फास्ट रिएक्ट करेगा टू कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस। तो ये एसिड्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो मेटल्स के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करें। तो एल्यूमिनियम चूँकि मेटल है सो इट रिएक्ट्स विद एसिड लाइक HCl टू बी कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस। इसी तरह से एल्यूमिनियम का रिएक्शन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, ये देखें सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इसका रिएक्शन है जिसमें कि आपकी एल्यूमिनियम सल्फेट एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो एलिमिनेटेड। तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करता, लेकिन जब इसको रिएक्ट करवाया जाता है हॉट कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ तो इसकी क्या हो जाती है, ऑक्सीडेशन हो जाती है एंड सल्फर डाइऑक्साइड इज़ ऑल्सो रिमूव्ड। सिमिलरली इट ऑल्सो रिएक्ट्स विद अ बेस। बेस में हम कौन सी बेस यूज़ कर रहे हैं, एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। सो नॉर्मली अच्छा एक मिनट, HCl के साथ तो सिंपल रिएक्शन हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, एल्यूमिनियम के साथ ये रिएक्ट ही नहीं करता एट एनी कंसनट्रेशन बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अच्छा उसके अलावा इसी वजह से हम जो एल्यूमिनियम के कंटेनर्स हैं उसको यूज़ करते हैं फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। ठीक, उसके बाद है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो एल्यूमिनियम इट इजीली डिजॉल्व इन बोथ सोडियम एंड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड टू फॉर्म सॉल्युबल एल्यूमिनेट्स। ये सोडियम एल्यूमिनेट्स प्रोड्यूस्ड हुए हैं विद द एवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पे एल्यूमिनियम बोथ एसिड एंड बेसिस दोनों के साथ रिएक्ट कर रहा है एंड हाइड्रोजन गैस इज़ बीइंग एलिमिनेटेड। ठीक हो गया, तो ये इसके थे रिएक्शंस। नेक्स्ट आपके पास हैं इसके यूजेस। एल्यूमिनियम इज़ वेरी लाइट, नियरली 3 times लेस डेंस देन आयरन, क्योंकि बहुत लाइट होती है लेकिन हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है, मतलब कि चीज़ों को कैरिंग करने की कैपेसिटी ज़्यादा है लेकिन हल्की है। इसी वजह से इस प्रॉपर्टी की वजह से इसको एक्सटेंसिवली यूज़ किया जाता है ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में, एयरक्राफ्ट में, शिप्स और कार्स में उनकी बॉडी बनाने के लिए, ताकि वो लाइट बॉडी के साथ फास्ट मूव कर सके। थे इस इट इज़ एन एक्सीलेंट कंडक्टर ऑफ बोथ इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट। इसकी वजह से इसको हीट एक्सचेंजर के तौर पे यूज़ करते हैं केमिकल, ऑयल और अदर इंडस्ट्री में। इसके अलावा हैवी ड्यूटी इलेक्ट्रिकल केबल्स, जो कि इलेक्ट्रिकल वायरिंग वगैरह की जाती है जहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई पोटेंशियल कैरी करवाना हो, वहाँ पे की जो वायरिंग है वो भी एल्यूमिनियम की जाती है। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम इट इज़ ऑल्सो एन एक्सीलेंट रिफ्लेक्टर ऑफ रेडिएंट हीट। ये बहुत आसानी से रेडिएशंस को रिफ्लेक्ट करता है, अंदर आने नहीं देता। इसी वजह से इसको हम यूज़ करते हैं टू इंसुलेट बिल्डिंग्स। इसके अलावा जो है इसको यूज़ किया जाता है रडार को जैम करने के लिए। रडार जैमर्स क्या हैं कि जो कोई भी एयरक्राफ्ट है या कोई भी इस तरह से है वो अपनी रेडिएशंस भेजता है रडार के थ्रू, तो अगर इसकी लेयर बना दी जाए रडार के ऊपर तो क्या होती है, रेडिएशन अंदर जाने की बजाय रिफ्लेक्ट कर जाती हैं और रडार जैमर्स बन जाते हैं। तो इसको रेडिएशन से इंसुलेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर है इट इज़ नॉन मैग्नेटिक एंड दस यूज इन नेविगेशनल इक्विपमेंट्स। चूँकि ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ इंटरेक्ट नहीं करती तो ज़ेरे समंदर कोई चीज़ अगर ढूंढनी हो, तलाश करनी हो तो नेविगेशन इक्विपमेंट में इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, इट इज़ अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। जितने भी मेटल्स हैं, ऑल द मेटल्स दे आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो इसी वजह से ड्यू टू दिस पर्पज इट इज़ यूज इन केमिकल एंड स्टील इंडस्ट्री। फिर है इट इज़ नॉन टॉक्सिक
एंड कैन बी यूज फॉर मेकिंग फूड एंड बेवरेजेस इक्विपमेंट्स एंड पैकिंग। ये आपने अक्सर देखा होगा कि कोई भी कैंड चीज़ होती है जो कि कंटेनर में कैन के अंदर होती है, उसके ऊपर एलुमिनियम की फॉइल लगी होती है। एलुमिनियम फॉइल को इवन आप कुकिंग करते हुए, बेक करते हुए चीज़ों को कुकिंग एलुमिनियम फॉइल में रैप करके आप ओवन में रख देते हो, ठीक है ना। तो उसमें क्या है, ये नॉन टॉक्सिक है और आसानी से फूड के साथ इसको यूज़ किया जा सकता है। फिर इट इजीली फॉर्म एलॉयज विद अदर मेटल्स लाइक कॉपर, मैग्नीशियम, निकल एंड जिंक। तो एलॉय फॉर्मेशन के लिए इसे यूज़ कर सकते हैं। देन एट होम्स एलुमिनियम इज़ फाउंड इन द फॉर्म ऑफ कुकिंग यूटेंसिल्स, विंडो फ्रेम्स एंड किचन फॉयल, जो मैंने अभी बात बताई। इसके अलावा इसे यूज़ करते हैं फॉर मेकिंग पेट्रोल एंड मिक्स स्टोरेज टैंक बिकॉज इट रिफ्लेक्ट हीट एंड प्रिवेंट दैम बिकम ओवर हीटेड इन द सन। कि जो भी हमारे पास ऑयल ट्रांसपोर्ट करने के कंटेनर हैं या मिल्क ट्रांसपोर्ट करने के कंटेनर्स हैं, वो एलुमिनियम के बनाए जाते हैं, ताकि अगर उस कंटेनर में जब ऑयल हो और रेडिएशन सन की आएगी तो इसे सिंपली रिफ्लेक्ट कर देगी, अंदर एब्जॉर्ब नहीं होने देगी, जिसकी वजह से वो दूध है या ऑयल है वो ओवर हीट होने से प्रिवेंट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द यूसेस ऑफ एलुमिनियम। सो दिस इज़ ऑल अबाउट ग्रुप 3A एलिमेंट्स। नेक्स्ट हम डिस्कस करने लगे हैं ग्रुप 4A एलिमेंट्स को, ठीक है। द चैप्टर कंटेन्स ग्रुप 3 एंड 4 थे। ग्रुप 3A में हमने उसका जनरल इंट्रोडक्शन देखा, उसके मिनरल्स देखे, प्रॉपर्टीज़ देखी, पिक्यूलियर बिहेवियर देखा बोरॉन का, और फिर बोरॉन के दो कंपाउंड्स डिस्कस किए, दैट इज़ बोरेक्स एंड बोरिक एसिड, एंड लास्टली हमने एलुमिनियम की प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया। नेक्स्ट है आपके पास ग्रुप 4 एलिमेंट्स। ग्रुप 4 एलिमेंट्स जो हैं इनमें हमारे पास आ जाते हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन एंड लेड। ये आ जाते हैं विद इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ NS2 NP2, ठीक है। तो कार्बन की है 2s2 2p2, सिलिकॉन की 3s2 3p2, जर्मेनियम की 4s2 4p2, टिन की है 5s2 5p2 और लेड की है 6s2 6p2। तो इनकी इलेक्ट्रॉनिक, इनका एटॉमिक नंबर है 6 14 32 50 एंड 82। तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या शो करी है, देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द p ऑर्बिटल्स, सो दे बिलोंग्स टू p ब्लॉक। तो ये p ब्लॉक एलिमेंट्स में आ जाते हैं। ये इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, ये सिंपल वही प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपने पहले तमाम ग्रुप्स की चेक की थी 1 2 3 की, कि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ कर रही होती है डाउन द ग्रुप, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ कर रही होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज़ कर रही होती है, एटॉमिक रेडियस इंक्रीज़ करता है, आयनिक रेडियस इंक्रीज़ करता है, मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज़ कर रहा है, बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज़ कर रहा है, ठीक है। तो ये आपके पास जनरल प्रॉपर्टीज़ हैं, डेंसिटी इंक्रीज़ कर रही है। तो ये आपके पास सिंपल चेंजेस हैं प्रॉपर्टीज़ के फ्रॉम कार्बन टू लेड। तो ये इसी तरह से है जिस तरह आपने पहले तमाम मेंबर्स की देखी थी, सिर्फ कार्बन जो है वो तमाम के तमाम से डिफरेंट है कुछ उसकी वजह से, कुछ प्रॉपर्टीज़ ऐसी हैं जिसकी वजह से, लेकिन कार्बन एंड लेड डिफ़र वेरी कंसिडरेबली फार मोर फॉर एग्जांपल देन डू लिथियम एंड सीजियम इन ग्रुप 1A, क्योंकि वहाँ पे तो तमाम की तमाम मेटल्स थी, जबकि यहाँ पे कार्बन क्या है, नॉन मेटल है, और लेड क्या है, ये मेटल है। तो यहाँ पे इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ डिस्कस की गई हैं। अब अगर हम इनके नेचर को देखें तो कार्बन और सिलिकॉन, दीज टू मेंबर दैट आर द नॉन मेटल्स इन ग्रुप 4 थे, और कार्बन की कुछ पिक्यूलियर प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि चेंज हैं फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर जर्मेनियम, टिन, लेड से। कार्बन हैज़ द प्रॉपर्टी ऑफ फॉर्मिंग लॉन्ग कार्बन चेन। इसी तरह से सिलिकॉन जो है वो ऑल्टरनेटिंगली सिलिकॉन और ऑक्सीजन एटम के साथ लंबी लंबी चेन्स बनाती है। सो बोथ कार्बन एंड सिलिकॉन दे फॉर्म एसिडिक ऑक्साइड बिकॉज बोथ ऑफ देम आर नॉन मेटल्स। ये नॉन मेटल्स हैं, इसी वजह से ये एसिडिक ऑक्साइड बनाती हैं, जबकि जर्मेनियम, टिन, लेड ये जो तीनों हैं ये आपके पास लेस रिएक्टिव मेटल्स में आ जाते हैं एंड दे फॉर्म एम्फोटेरिक ऑक्साइड। इसी तरह से जो कार्बन और सिलिकॉन है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं एंड देयर ऑक्साइड्स आर एसिडिक एंड हाइड्राइड्स एंड क्लोराइड्स दे आर आल्सो कोवेलेंट इन नेचर। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो डिफ़र करती हैं कार्बन और सिलिकॉन की फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर। द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4A आर करेक्टराइज्ड बाय द सेट ऑफ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स विच फॉर्म 2 पेयर्स। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है जो 2 पेयर बना रहे हैं,
ठीक है। इन द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 4 थे कार्बन, सिलिकॉन एंड जर्मीनियम। ऑल द 4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर यूज एज वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जबकि और इसी वजह से कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये देखें, ये कार्बन 4 बॉन्ड बना रहा है, ठीक है। ये देखें 1 2 3 4। और ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की सेल्फ लिंकिंग की विद द कार्बन, दिस प्रॉपर्टी इज़ कॉल्ड एज कैटिनेशन, जो कि इसकी डिफरेंट प्रॉपर्टी है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मेंबर। वाइल सिलिकॉन ये क्या कर रहा है, सिलिकॉन ऑक्सीजन सिलिकॉन, फिर ऑक्सीजन फिर सिलिकॉन, तो ये ब्रिजिंग कर रहा है। यहाँ पे भी देखिए सिलिकॉन 4 बॉन्ड बना रहा है। तो कार्बन और सिलिकॉन और साथ में जर्मीनियम, ऑल ऑफ देम यूटिलाइज 4 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन एंड आर फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स। जबकि आपके पास जो टिन और लेड है वो या तो ऑल 4 इलेक्ट्रॉन्स यूज़ करते हैं या 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं। तो अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हैं, जैसे लेड है वो लेड 4 की फॉर्म में है, या टिन है वो टिन प्लस 4 की फॉर्म में है, तो उसे हम कहेंगे प्लम्बिक प्लस 4 में, और इसको कहेंगे स्टेनिक, ठीक है। ये जो स्टेनिक और प्लम्बिक कंपाउंड्स हैं जिसमें तमाम 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हैं प्लस 4। इसी तरह से ये आउटर मोस्ट उसको यूज़ करके +2 लेड +2 और टिन +2 बनाते हैं, तब इसे हम कहते हैं प्लम्बस, ठीक है, और स्टेनस कंपाउंड्स। तो स्टेनिक और प्लम्बिक और स्टेनस और प्लम्बिक, तो जब हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो इक लगाया जाता है, और जब लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है तो OUS लगाया जाता है। तो लेड और टिन ये दोनों जो है वो 2 तरह के कंपाउंड्स बनाते हैं। अब इस केस में जब ये लेड +2 या टिन +2 की फॉर्म में है, तब वो पेयर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो टेक पार्ट नहीं कर रहे केमिकल कम्बिनेशन में, उनको इनर्ट पेयर कहा जाता है। और द इनर्ट पेयर इफ़ेक्ट जो है वो बहुत ज़्यादा मार्क्ड होता है इन द हायर एटॉमिक में मैसेस वगैरह लेड वगैरह में, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज इन इलेक्ट्रोपॉजिटिव करेक्टर फ्रॉम कार्बन थ्रू सिलिकॉन, टिन एंड लेड इज़ प्रोनाउंस्ड। The trend is shown also by the increase in the metallic character of the element with the increased atomic mass। जाहिर बात है जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आ रहे हैं तो मेटालिक करेक्टर भी इंक्रीज़ कर रहा है, और साथ साथ इनकी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी भी इंक्रीज़ कर रही है। इस तरह से कार्बन और सिलिकॉन जो है वो आपस में कंबाइन हुए हुए हैं बाय फॉर्मिंग अ सेल्फ लिंकेज चेन्स। ठीक हो गया। तो ये आपके पास प्रॉपर्टीज़ हैं ग्रुप 4A एलिमेंट्स की, जो कि कॉमन प्रॉपर्टीज़ हैं। क्या है, दे ऑल शो द वैलेंसी ऑफ 4, ऑल ऑफ देम फॉर्म हाइड्राइड्स इन द फॉर्म ऑफ MH4, ऑल फॉर्म टेट्राक्लोराइड्स MCl4 की फॉर्म में, एंड ऑल फॉर्म डाई ऑक्साइड्स MO2 की फॉर्म में। अब जैसे कार्बन है, कार्बन कैन फॉर्म CH4, सिलिकॉन कैन फॉर्म SiH4, लेड कैन फॉर्म PbH4। इसी तरह से कार्बन कैन फॉर्म CCl4, सिलिकॉन कैन फॉर्म SiCl4, लेड कैन फॉर्म PbCl4। इसी तरह ऑक्साइड्स में कार्बन कैन फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर कैन फॉर्म सल्फर डाइऑक्साइड एंड लेड कैन फॉर्म लेड डाइऑक्साइड। तो ये तमाम की तमाम प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो इन तमाम में कॉमन हैं। अगर हम कार्बन के अक्रेंस की बात करते हैं तो कार्बन के ये 3 मिनरल्स हैं जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। कार्बन जो है वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और अमॉर्फस फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। क्रिस्टलाइन फॉर्म में ये एटॉमिक फॉर्म में ग्रेफाइट और डायमंड है इसकी 2 क्रिस्टलाइन फॉर्म, और अमॉर्फस में कोल और चारकोल, दे आर द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन एटॉमिक फॉर्म में। अगर कंबाइंड फॉर्म में देखें तो कंबाइंड फॉर्म में लाइमस्टोन, कैल्शियम कार्बोनेट, डोलोमाइट, मिक्सचर ऑफ मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट एंड मैग्नीसाइट विच इज़ द मैग्नीशियम कार्बोनेट्स। तो नेचर में ये कार्बोनेट्स की फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से अगर हम देखते हैं सिलिकॉन की अक्रेंस को, तो सिलिकॉन इज़ वेरी अबंडेंट एलिमेंट विच फॉर्म अबाउट 25% ऑफ द mass ऑफ अर्थ क्रस्ट बीइंग ड्यू टू दिस एलिमेंट, क्योंकि इस केस में हमारे पास ये सिलिकेट्स की फॉर्म में
ठीक है, सिलिकेट्स वगैरह की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहा होता है, या सिलिका की फॉर्म में, रेत जो समंदर के किनारे समंदर की बेस पे है वो तमाम के तमाम क्या है, सिलिकॉन। अब ये फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करता, जैसे कार्बन में था कि कार्बन डायमंड है, ग्रेफाइट है, चारकोल है, कोल वगैरह है, विच इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन इन एटॉमिक स्टेट, लेकिन फ्री स्टेट। लेकिन यहाँ पे ये फ्री स्टेट में नहीं है, इट इज़ एग्जिस्ट इन सिलिकेट्स, जैसे जियोलाइट, सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, एस्बेस्टस, कैल्शियम मैग्नीशियम सिलिकेट, कॉलिन, हाइड्रोजन एल्यूमिनियम सिलिकेट, जिरकॉन, जिरकोनियम सिलिकेट एंड टॉल्क, जिसे सोप स्टोन भी कहते हैं, हाइड्रोजन मैग्नीशियम सिलिकेट। तो सिलिकॉन जो है ये तमाम के तमाम आपके मिनरल्स के फार्मूलाज हैं, ये आपने याद करने हैं, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, पेपर में आ जाते होते हैं तमाम सिलिकॉन के। सो सिलिकॉन, it is found as a major constituents of rocks either in the form of silica or silicates। तो या तो सिलिका की फॉर्म में SiO2 या सिलिकेट्स की फॉर्म में, ठीक है। सो मोस्ट मिनरल्स अदर देन सल्फाइड, सल्फेट्स, फॉस्फेट एंड कार्बोनेट्स दे कंटेन अ हाई प्रोपोर्शन ऑफ सिलिकॉन्स। तो हमारे पास ये देखिए ना, ये ऊपर भी ज़्यादातर हमारे पास ना सल्फेट्स होते हैं, ना सल्फाइड्स होते हैं, ना फॉस्फेट होते, जितनी कंसनट्रेशन में हमारे पास सिलिकेट्स होते हैं। जो ऑक्साइड की फॉर्म है दैट इज़ सिलिकॉन डाइऑक्साइड, सिलिका जिसे कहते हैं, ये जब प्योरेस्ट फॉर्म में होती है दे आर कॉल्ड एज क्वार्ट्स। तो क्वार्ट्स की फॉर्म, ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं क्वार्ट्स की, रॉक क्रिस्टल, माइथिस्ट क्वार्ट्स, स्मोकी क्वार्ट्स, रोज क्वार्ट्स, मिल्की क्वार्ट्स। तो नॉर्मली ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड जो है एक लार्ज स्ट्रक्चर बनाता है जो कि हाइड्रेटेड फॉर्म में क्वार्ट्स देता है। ये देखें, ये आपके पास सिलिकॉन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर बना हुआ है। यहाँ पे देखें, हर एक सिलिकॉन के पास 2 ऑक्सीजन है। इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ जॉइंट मॉलिक्यूल, ठीक है। ये नीचे अगर हम इसको यहाँ पे भी लिंक कर दें तो सिलिकॉन इसी तरह से आगे ऑक्सीजन के साथ जा रही है, ठीक है। अब ये देखें, इस सिलिकॉन के पास भी ये 2 ऑक्सीजन, इसी तरह से नीचे आ जाएं, यहाँ सिलिकॉन, ऑक्सीजन, इधर इस सिलिकॉन के पास भी ये 2 ऑक्सीजन एंड सो ऑन। तो अल्टीमेटली ये वैसे सिलिकॉन डाइऑक्साइड क्या है, इट इज़ अ जॉइंट मॉलिक्यूल। लेकिन जब ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाता है तो इसमें पर यूनिट आपके पास 1 सिलिकॉन और 2 ऑक्सीजन आते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला यूनिट बनता है वो SiO2 बनता है। ये नहीं है कि SiO2 की फॉर्म में ये एग्जिस्ट कर रहे हो कि 1 सिलिकॉन 2 ऑक्सीजन, यूँ नहीं होता। ये इस तरह से एक फ्रेमवर्क स्ट्रक्चर है जिस फॉर्म में ये एग्जिस्ट करते हैं और इसके फॉर्मूला यूनिट से इसको रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक हो गया। तो ये आपके पास थे इसकी जनरल प्रॉपर्टीज़। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो क्या है, पिक्यूलियर बिहेवियर ऑफ कार्बन। जिस तरह से हमने पढ़ा था कि तमाम के तमाम ग्रुप्स के जो फर्स्ट मेंबर्स हैं दे शो अ डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। तो इसी तरह से ग्रुप 4 का जो फर्स्ट मेंबर है वो है कार्बन, और कार्बन की बहुत मार्क्ड प्रॉपर्टीज़ हैं डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द मेंबर्स। क्या हैं वो? नंबर 1, कार्बन सिलिकॉन दोनों ही दे आर नॉन मेटल्स वाइल अदर मेंबर्स दे आर मेटलॉइड्स और मेटल्स। एक ये चीज़ हो गई। दूसरा, एक बहुत इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि है कैटिनेशन या सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी, कि कार्बन जो है वो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है टू फॉर्म अ लॉन्ग चेन्स ऑफ आइडेंटिकल एटम्स। ये एक लॉन्ग चेन स्ट्रक्चर बनाते हैं जो कि स्ट्रेट चेन की फॉर्म में भी, कार्बन कार्बन चेन्स की फॉर्म में, ठीक है, या कहीं पे ब्रांचिंग हो सकती है, कहीं पे आपके पास कार्बन रिंग स्ट्रक्चर्स बना सकती है, ठीक है, कहीं पे कार्बन जो है वो आपके पास डबल बॉन्ड्स की फॉर्म में, ट्रिपल बॉन्ड्स की फॉर्म में इस तरह से अवेलेबल हो सकती है। तो इस तरह से आपके पास 5 मेंबर, 4 मेंबर रिंग स्ट्रक्चर्स डबल बॉन्ड के साथ एरोमेटिक, which constitutes another branch of chemistry
विच इज़ कॉल्ड एज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जो हमने पढ़ी भी है। आगे आपने जितने चैप्टर्स पढ़े थे इसमें अल्कीन, अल्काइन, ये आप तमाम देख चुके हैं, कैसी कैसी लिंकेजेस होती है, क्या क्या स्ट्रक्चर्स बनते हैं, अल्कोहल्स है, एल्डिहाइड्स हैं, कीटोन्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं। तो ये जो कार्बन की प्रॉपर्टी है कैटिनेशन या सेल्फ लिंकेज की, ये जो वो प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से अ न्यू ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री अराइजेज विच इज़ कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ये जो प्रॉपर्टी है, ये जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप आते हैं फ्रॉम कार्बन टू लेड, इट डिक्रीजेस। ठीक है, तो आपके पास कार्बन की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा है, उसके बाद उससे लेस है सिलिकॉन की, फिर जैसे जैसे डाउन द ग्रुप आते हैं ये टेंडेंसी डिक्रीजेस। दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रुप 4A एलिमेंट्स। इसके जो कंपाउंड्स हैं कार्बन और सिलिकॉन के, ये आपके स्मार्ट सिलेबस में नहीं हैं। आपके स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग ये फर्स्ट 4 टॉपिक्स थे, 3.1, 3.2, 3.3 एंड 3.4. So this is all about group 3rd and 4th elements. This is all about today's lecture. कोई अगर प्रॉब्लम है then you can ask me in the WhatsApp group. नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए